Hi, my name is Anshika, and many of the subscribers asked me about my placements, about my package, what I took on campus, off campus. So I thought, why not to make a video on this so that you get to know about my things and why I didn't get the on-campus placements and why I choose on off-campus placements. So okay, so let's start with the first thing कि मुझे C language बहुत अच्छी लगती थी and later on Java language अच्छी लगने लगी. फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ जब प्रैक्टिस पे आई थी मैं कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा. क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होता है ना तो आपको करने का वो चीज़ मन होता है कि यार ठीक है, लाओ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये वाला इंटरेस्ट जिसको आता है ना, वो मज़ेदार होता है एंड वो मेरे अंदर नहीं था. और ये मुझे इसलिए रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी कोडिंग पढ़ी नहीं. मैंने पढ़ी आके अपने 10th सॉरी अपने फर्स्ट ईयर में. ऑल्सो अब आप समझो कि मुझे HTML CSS भी नहीं आती थी. वाई? बिकॉज हमारे 9th क्लास में भी कंप्यूटर साइंस नहीं थी, ना ही 8th क्लास में थी. कंप्यूटर सिखाई नहीं जाती थी हम लोगों को. अब धीरे धीरे मैंने चीज़ें समझना स्टार्ट की. 12th में 12th के एंड में माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग कि कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर, लैपटॉप, एवरीथिंग. द थिंग इज कि मेरा क्यों नहीं हुआ ऑफ कैंपस, सॉरी मेरा ऑन कैंपस क्यों नहीं हुआ. तो मेरा ऑन कैंपस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी कॉलेज वाले जो होते हैं ना, वो इतने क्राइटेरिया रख देंगे ना, इतने क्राइटेरिया रख देंगे कि ऐसा लगता है कि बस छाटे वाले बच्चे को जाके दिया जाता है और कहा जाता है ये लीजिए आपकी प्लेसमेंट. अब पहला क्राइटेरिया होता है आपकी परसेंटेज. वो तो मेरी बैठ गई बढ़िया, ठीक है, क्योंकि 75% अबव चाहिए होता है, तो वो तो ऑब्वियसली थी. अब आती है कि बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, वो भी था. आपको एप्टीट्यूड सिखाया जाता है थर्ड ईयर के लास्ट में या थर्ड ईयर के बाद जो समर वेकेशन होते हैं. आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि ऐसा कुछ होता होगा. अब मेरे भाई ने एप्टीट्यूड के बारे में बताया था मुझे, बट थोड़ा होता है ना, दिमाग बुद्धि बुद्धि खराब होती है उस टाइम, तो नहीं पढ़ा मैंने. ठीक है. अब मुझे बाद में पढ़ा तो ठीक है, मुझे रीजनिंग बढ़िया आती थी, इंग्लिश बढ़िया आती थी. नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज कि क्वांट क्वांट मेरे से नहीं होती थी. मतलब होती थी बट बहुत मुझे टफ लगती थी और मैं बहुत जल्दी दिमाग नहीं लगा पाती थी. मुझे चाहिए होता था टाइम. और एग्जाम्स में आपके पास टाइम कम होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके एप्टीट्यूड के तीनों पार्ट होते हैं. DBMS होता है, CN होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और आपकी कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको मतलब क्वेश्चंस होते हैं. कोई भी लैंग्वेज से आप कर सकते हो उसे, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, जो भी हो. ठीक है. सबसे पहले आपके पास बोल दिया जाता है कि ये एग्जाम्स आपको देने हैं, 5-6 एग्जाम्स आपको देने हैं. अगर आपने ये क्राइटेरिया फुल किया तभी आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे. अब सारे बच्चे उस चीज को नहीं पूरा कर पाते. अब क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? एक तो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, एक होते हैं जिनका सोर्स बहुत अच्छा होता है, एक होते हैं जो चीटिंग बहुत बढ़िया करता है, और एक जो होते हैं जो जिनको ये तीनों नहीं आते हैं. ये बहुत एवरेज होते हैं वो, और उनमें मैं आती थी. ना मैं चीटिंग कर पाती थी सही से, ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मैं एकदम मेरे पास बहुत सोर्स है, बिकॉज आई एम अ इंट्रोवर्ट गर्ल. मैं किसी से मेरी बात नहीं होती, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ बच्चे थे बस, उनसे मेरी बात होती थी, दैट्स इट. ठीक है. तो इस वजह से क्या हुआ कि किसी किसी चीज में क्राइटेरिया हमारे किसी किसी एग्जाम्स में नहीं हो पाते थे. अब मैं बताऊं कि कुछ कंपनियां जितनी भी आई थी, तो सोचो उसमें मैं इंटरव्यू देने के लिए भी नहीं जाती थी कि मुझे इंटरव्यू देने का तो मौका मिले. अब आता है, 3 स्टेजेस होते थे. एक होता था मॉक इंटरव्यू, ये कॉलेज वाले कराते हैं, ठीक है. मॉक इंटरव्यू, मॉक ग्रुप डिस्कशन और मॉक ग्रुप इंटरव्यू. तीनों में मैंने बहुत बढ़िया क्लियर किया. इवन फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, तो टीचर जो थी उन्होंने बहुत तारीफ करी एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. इवन उन और सेक्शंस को भी उन्होंने बताया था, तो और सेक्शंस को जब पता चला कि आई एम दैट वन, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत पूछा भी था कि हाउ यू डील विद द क्वेश्चंस एंड क्या क्या क्वेश्चंस इस टाइप से. ठीक है. फिर आता है ग्रुप डिस्कशन. तो दे आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, बट मैं भी उनमें थी एंड माई टीचर सेड दैट यू आर वेरी गुड एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट. ठीक है. अब आता है ग्रुप इंटरव्यू. And in that, my teacher, who was actually taking my interview, like who's taking the group interview, so ma'am told कि if she was the interviewer, she would definitely select me. And I was the happiest. यार ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन से डील करना आता है, मैं इंटरव्यू में बढ़िया बैठ सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं कर सकती हूँ. अब आती है कंपनीज की बात, तो मैं कंपनीज में अप्लाई करती थी और जो क्राइटेरिया बेस्ड होती थी उन्हीं की कंपनीज आती थी हम लोग के मेल पे, एंड वी हैव टू अप्लाई इट. अप्लाई किया. अब जो पहला स्टेज होता था ना, उसमें ही जैसे आप दे रहे हो पेपर, दे रहे हो पेपर, एंड मुझे लगता है मैंने बहुत कम कंपनीज में भरा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जेन्युइन नहीं होती थी, वो फॉल्स होती थी. और कुछ कंपनीज जो जेन्युइन होती थी उनमें मैं भर ही नहीं पाई. अब मैं बताऊंगी क्यों नहीं भर पाई.
अब ये हो गया कि ठीक है, इंटरव्यू में एक दो में तो ऐसा हुआ कि जैसे एक मतलब एक वाला एक जो होता था वो हो जाता था, दूसरा नहीं हो पाता था, मतलब दो होते थे, जैसे अगर बच्चे बहुत होते थे तो दो पेपर होते थे। एक पेपर पहले हुआ, फिर उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए फिर पेपर हुआ। ठीक है, उसमें कोडिंग भी आती थी और सब एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड सब आता था, बच्चों को छाटने का तरीका था। ठीक है, तो उसमें मेरा नहीं हो पाता था, एंड बिकॉज ऑफ द कोडिंग पार्ट, क्योंकि यार इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना कर लोगे उसमें। अब आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड एट दैट टाइम कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, एंड नर्वस, एंड आई वॉज ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ। ठीक है, मैंने रियलाइज नहीं की कि यार क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो तुम नहीं कर पाओगी, एंड एवरी वन इज लाइक कि बीटेक है तो बीटेक में कोडिंग तो आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बीटेक किया है तो कोडिंग ही करोगे, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वो करो, क्योंकि उसी में तुम बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब हुआ, होता गया, ऐसा बहुत सी चीजें हुई कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, एंड आई वेंट टू द टाइम जहाँ मैं सिर्फ रोती थी, एंड मैं बस सोती थी, खाती थी और पढ़ती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ काम की नहीं हूँ। ठीक है, देन आई डिसाइडेड कि यार ऐसा तो नहीं है। मैं देख रही हूँ उन बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं आता, जो अगर मेरे सामने बैठ भी जाए ना, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको नहीं आता, और वही चीज मुझे आती है, एंड दे आर हैविंग देयर इंटरव्यू एंड दे गॉट सेलेक्टेड, एंड आफ्टर आस्किंग देम दे सेड कि यार मेरा तो सोचता भाई हो गया। ठीक है, आई डोंट नो कि उनका फ्यूचर कैसा जाएगा, बट यार लगता है बुरा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट में सब ऐसे ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वो भी जाते हैं, मैंने उनको भी देखा है जो बहुत बहुत मेहनती थे, एंड दे गॉट द प्लेसमेंट एंड हैप्पी विद देम। ठीक है, अब बात आती है कि मैं ऐसी हो गई थी, फिर मैंने कहा यार नहीं, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत एक्सप्लोर किया, एंड आई वांट टू नो कि मेरा इंटरेस्ट फील्ड क्या है। फिर आई गॉट द यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पार्ट, एंड आई लाइक दैट। फिर मैंने उसको सीखा है, एंड वो आप समझोगे नहीं, थर्ड ईयर का लास्ट था, मैंने उसको समझा है, मैं एकदम मतलब ऐसी हो गई थी कि मुझे इसको करना है, मुझे समझना है सब, मतलब एवरीथिंग आई वाज लाइक कि भाई मुझे करना है करना है करना है। मैंने किया, उसको बहुत समझा, बहुत किया। ठीक है, थर्ड ईयर की लास्ट थी। ठीक है, थर्ड ईयर की लास्ट नहीं थी, आई थिंक फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग थी। तो मैंने उसको किया मतलब बहुत अच्छे से सीखा मैंने। अब बात आती है, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि वही मैंडेटरी होते हैं, मुझे इंटरेस्ट आ गया था, तो मेरा मैं बहुत जल्दी सीख गई थी, 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने सब कुछ कर लिया था। अब बात आती है कि एक कंपनी आई जिसके बारे में मुझे पता चला, एंड मैंने अप्लाई किया था, बट वो मुझे कंपनी बाद में पता चली कि यार ये कंपनी फ्रॉड है। ठीक है, तो मैं नहीं गई उसका पेपर देने, एंड फिर मुझे पता चलता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया जस्ट बिकॉज मैं पेपर देने नहीं गई, एंड देयर आर मेनी अदर गर्ल्स हु ऑल्सो डन दैट, बट उनको ब्लॉक नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। मैं भी गई उनके पास, बट उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं, मतलब अनब्लॉक नहीं किया, और लड़कियों को कर दिया अनब्लॉक। एंड दैट टाइम ना मुझे बहुत सी चीजें ना हर्ट की थी, बहुत सी चीजें। आई सेड कि यार, मतलब मेरे अंदर से आया था कि बेटा मैं दिखाऊंगी, मैं ऐसी हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैं अपने में लग गई, फिर मेरे पास कोई भी कंपनीज का नहीं आ रहा था, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरे पास आ क्यों नहीं रहा, मैंने सर से इतना बोला, बट नो। ठीक है, और वो जब कंपनीज आ रही थी वो मेरी फील्ड की आ रही थी, एंड मुझे डेफिनेटली पता था कि मेरे इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं हाँ हो जाऊंगी, और मुझे अपने इंटरव्यू पे भरोसा था। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उस टाइम मेरी ही फील्ड की कंपनीज आ रही थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था, मुझे पता था कि मेरे प्रोजेक्ट्स उस हिसाब के बने हैं, मैं ऐसे समझा सकती हूँ, मुझे पता था आई एम गुड इन स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, मैं उस टाइम मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, आई नो एवरीथिंग कि मैं डील कर सकती हूँ। ठीक है, बट वही है कि चांस नहीं मिला, एंड देन मैंने इंटर्नशिप्स ढूंढनी शुरू करी। बहुत ट्राई किया, फिर फाइनली आई गॉट वन इंटर्नशिप इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर 2023। उसके बाद मैं तब भी ट्राई करती रहती थी, मतलब हो गया था फिर भी मैं ट्राई करती रहती थी। तो उस साइड इंटर्नशिप करने के बाद फिर आई गॉट इनटू अनदर इंटर्नशिप जो मुझे इंटर्नशाला से मिली थी। मैं 2 इंटर्नशिप एक साथ कर रही थी। ठीक है, फिर मुझे मिला है थर्ड, आई थिंक थर्ड इंटर्नशिप मुझे मिली है फेब की लास्ट में, और वो इंटर्नशिप एक्चुअली में बहुत अच्छी थी क्योंकि वो अच्छा पे कर रहे थे। देन उसको मैंने किया, फिर मुझे जून के टाइम, क्योंकि फिर 2024 आ गया था एंड आवर बैच गेट ओवर, हम ग्रेजुएट हो गए। तो फिर मैंने लखनऊ आई, माय होम टाउन, एंड मुझे उसी टाइम एक और इंटर्नशिप का ऑफर आया था लिंक्डइन के थ्रू, बट मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था।
तो मैं ब्रीहत में आई वॉज इन ब्रीहत एट दैट टाइम, ठीक है, जो अच्छे पे कर रही थी। तो ब्रीहत के बाद मैंने ट्राई किया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, सीधा जॉब के लिए, क्योंकि मुझे अब इंटर्नशिप्स नहीं चाहिए थी। वो चाहते थे कि मैं जॉब करूं उनके उसमें, बट प्रॉब्लम ये था कि मुझे नोएडा जाना था, एंड फॉर नोएडा इतना अच्छा पेमेंट नहीं दे रहे थे वो। तो इसलिए आई चूज कि मैं अपने होम टाउन में करूंगी, एंड आई गॉट द ऑफर, ठीक है, इन लखनऊ ओनली। माई होम टाउन इज इन लखनऊ, तो आई गॉट द ऑफर and I was very happy. So, yeah, I think I got a good package, and in that मुझे लगता है कि मेरी सेविंग्स भी हो जा रही हैं, एंड मेरे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जा रहे हैं। अब मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरी जगह भी मैं अप्लाई करूँ, एंड मैं अप्लाई भी करती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उतना पैकेज वो मिलता नहीं है मुझे। एंड उस वजह से मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बैंगलोर गई या पुणे गई, हैदराबाद गई, तो मेरा एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्लैट, खाना, एवरीथिंग, बट ट्रेवल स्पेशली। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे उतना मेरा खर्चा वर्चा नहीं होता है, ठीक है, और अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता है, तो इट इज़ गुड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, एंड मैं लेटर ऑन मैं अपने आप को अपडेट करती रहूँगी कि मुझे जब लगेगा कि नहीं यार, ये चांस मेरा बढ़िया है यहाँ से अपने होम टाउन से बाहर निकल के दूसरी जगह जॉब करना, एंड मुझे लगेगा कि यार नहीं, ये बढ़िया पैकेज दे रहे हैं मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। तो ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एडवाइज यू कि स्टार्ट से एप्टीट्यूड करो, ठीक है, जिससे कि आपको एप्टीट्यूड ना करना पड़े उस टाइम। और अगर आपको कोडिंग की फील्ड में जाना है तो गो इन दैट, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देखो, बट अपने जो भी फील्ड है ना उसको एक्सप्लोर करो, उसके अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड को एक्सप्लोर करो, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी आप काम करते हो तो वो यार नहीं हो पाता, ठीक है। अगर उस टाइम के लिए हो जाएगा, फिर बाद में आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मुझे था कि मैं इस फील्ड में अच्छी हूँ, एंड इस फील्ड में मुझे मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छी चीज़ें की है। मैंने 3 इंटर्नशिप्स अपने आप से पाई हैं, देन जॉब। तो आई थिंक अपनी फील्ड चुनोगे तो अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाएँगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अच्छा होता है, तो आप जो भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे, यू कैन आंसर इट वेरी वेल, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है। जिस चीज़ की आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है, आप उस चीज़ का नहीं कर सकते हो। तो ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी, and all the best to everyone who are going to have their placement time, and I just wish everything will go so well. So thank you, bye, like, share and subscribe, and if you want any questions to ask, you can ask any questions in the comment section. I will definitely going to reply it. Okay, bye. So yeah, I think I got a good package, and in that मुझे लगता है कि मेरी सेविंग्स भी हो जा रही हैं, एंड मेरे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जा रहे हैं। अब मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरी जगह भी मैं अप्लाई करूँ, एंड मैं